हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यम, लॉर्ड ऑफ द डेथ, यम का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को कैसा इंसान समझते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, कार्ड गिर गया, एक सेकंड। एस ऑफ कप, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। ओके, या नंबर कोई सिग्निफिकेंट नहीं आया है, ठीक है। ओके, हाँ 1 नंबर है। ओके, 1 नंबर है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। जनवरी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। आपके इंसान आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि आपको हमेशा फेयरनेस चाहिए, आपको हमेशा ही सही वे में चीज़ें करना पसंद है। कभी आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करते। कभी आप सक्सेस पाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कभी आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करते। किसी का गलत करके आप कभी आगे नहीं बढ़ना चाहते। इन शॉर्ट, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। आप मैजिशियन है विथ मैजिशियन कार्ड, मतलब कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास सारे टूल्स हैं। आपको वो बहुत ही परफेक्ट इंसान देखते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल। उन्हें ऐसा लगता है कि आप में सारी खूबी है कि आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी आप किसी का गलत करके आप कभी कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। आप बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने पैसे दूसरों की हेल्प करने में उड़ा देते हैं। तो आपके पर्सन थोड़ा आपको ऐसा भी मानते हैं कि आपके पास पैसे तो बहुत है लेकिन आपको पैसे की कीमत नहीं है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि आपको पैसे की कीमत नहीं है, आप दूसरों की हेल्प करने में अपने पैसे उड़ा देते हैं। ऐसा भी वो सोचते हैं। दूसरा, वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, बहुत आप उतार चढ़ाव से गुजरे हैं आप अपनी लाइफ में, और इसीलिए अब आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में इतना झेल चुके हैं, आप इतनी बैटल्स लड़ चुके हैं और इसीलिए आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एम्परर है और ये यम का कार्ड है। तो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे आप। यहाँ देखिए, चेहरे पे देख रहा है कितना गुस्सा है, कितनी गुस्सा तो है, लेकिन साथ में स्ट्रगल देखा है। इस पर्सन ने जैसे स्ट्रगल देखा है ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे, बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत आपने बैटल्स लड़ी है और इसीलिए आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स या एम्परर बने हैं, जहाँ आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई आपको बांध नहीं सकता,
विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, कोई आपको बांध नहीं सकता, आप फ्री रहना पसंद करते हैं। कोई अगर आपको बांधने की या आपको प्रेशर करने की कोशिश करे तो आप रिबेल बन जाते हैं, आप रिबेलियस बन जाते हैं और सारे बंधन तोड़ के फेंक देते हैं। तो आपको कभी बांधा नहीं जा सकता, आपको कभी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, आपको सिर्फ एक ही चीज़ से बांधा जा सकता है, वो है प्यार, क्योंकि आप इमोशनल तो हैं। एस ऑफ कप का कार्ड है, वैसे आप बहुत ही इमोशनल है, लेकिन आप अपने इमोशन को कभी अपने माइंड पे हावी नहीं होने देते और कभी इमोशन में आकर कोई एक्शन नहीं लेते। आप ना बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सोचते हैं और सोच के कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और कभी आपका बिहेवियर इम्पल्सिव नहीं होता है। यस, कभी आपका बिहेवियर इम्पल्सिव नहीं होता है। आप लो के फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको लो के बारे में भी आपको जानकारी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको फेयरनेस चाहिए इन शॉर्ट, या फिर आपको यूनिवर्स के लॉ पता है, मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, ये सब आपको पता है। आपको लॉस जानने में, आपको ना हर चीज़ में लॉ क्या ऐसी क्या चीज़ है जो हर चीज़ में आप ना उसकी फाउंडेशन देखने की कोशिश करते हैं, मतलब कि किस तरह से वर्क करती है चीज़ें, वो आपको जानने में ज़्यादा रुचि है। यस, इसलिए आप ओवर थिंकर नहीं, डीप थिंकर हैं आप ओवर थिंकर नहीं हैं, आप डीप थिंकर हैं। आप ना डीपली हर चीज़ में डीपली जाते हैं, हर डीपली सोचते हैं, हर एंगल से आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप कभी ऐसा नहीं होगा कि माइंड अपने दिल की सुन के कोई भी बिहेव कर लेंगे या फैसला कर लेंगे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि आप सिर्फ अपनी माइंड की सुनेंगे और इमोशन लेस होकर आप कुछ काम कर देंगे सिर्फ अपनी माइंड की सुन के, प्रैक्टिकल हो गए, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो आप में एक इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का एक बैलेंस है और आप दोनों को ध्यान में रखकर जो सही डिसीजन होता है वही आप लेते हैं और वही बिहेव आप करते हैं। आपको फेयरनेस तो चाहिए अपनी लाइफ में, आप ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ कुछ गलत किया जाए, और ख़ास करके आपको कोई प्रेशराइज करे, कोई मैनिपुलेट करे, ये तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। आप ना सच और झूठ में ही आपको पता चलता है, मतलब कि आप सच और झूठ में ही मानते हैं, आप ना कभी बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। सच या झूठ में फैसला कर लेते हैं आप तुरंत। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 2 कार्ड आए हैं, नहीं ये इतने सारे आए हैं, मुझे नहीं लेना है, मुझे 1 बाय 1 लेना है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पर्सन कैसा इंसान समझते हैं उन्हें। ओम नमः शिवाय। एम्परर, ओ माय गॉड, एम्परर रिपीट हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप। 6 ऑफ कप, जजमेंट, आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगी आपके सर पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत सारी आप पे ड्यूटी है, बहुत से लोगों का आपको संभालना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली में या वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप एम्परर हैं। एम्परर मतलब कि बहुत जिम्मेदारी होती है आपके सर पर, इसीलिए आपको मेच्योरली बिहेव करना पड़ता है। आप बहुत ही मेच्योर बिहेव करते हैं, क्योंकि आपको ना कुछ ऐसे फैसले, आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जहाँ आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना है, ऐसा कोई फैसला लेना होता है। आप जज हो सकते हैं, तो इन शॉर्ट आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप काउंसलर भी हो सकते हैं, आप लोगों के झगड़े सुलझाने में बहुत माहिर हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के झगड़े अच्छे से सुलझा सकते हैं, क्योंकि आप ना किसी के साथ अनफेयर नहीं होने देते, अन्याय नहीं होने देते। तो आपका जो फैसला होता है ना, वो ऐसा होता है जो सबके साथ न्याय करें। तो आपको कुछ ऐसा फैसला, आपको बार बार ऐसा फैसला करना पड़ता है जहाँ किसी के साथ कुछ गलत ना हो, जहाँ आपको जजमेंट देना पड़े। तो यहाँ फिर से जस्टिस वाली एनर्जी आई है, जजमेंट और जस्टिस वाली एनर्जी आई है। तो वो आप जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, लेकिन आप में वकील जज लाइक क्वालिटी है। तो आप ना सबके फेवर में ही डिसीजन लेंगे। कभी कोई आपका डिसीजन कभी ऐसा नहीं होगा जो किसी के साथ अनफेयर कर दे, वो फिर आप हो या कोई और हो, किसी के साथ आप गलत नहीं होने देते हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना उनके सोलमेट हैं और उन्हें आपकी याद बहुत आती है। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं। उन्हें आपके साथ ऐसा फील होता है जैसे जन्म जन्म से वो आपको जानते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही अपनी लाइफ में पैशनेट है,
यस, आप में एक एनर्जी है, आप एनर्जेटिक पर्सन है और पैशन के साथ चलते हैं, बहुत पैशनेट हैं। आप कोई काम करेंगे तो बहुत ही पैशन के साथ करेंगे। सर काम को सिर्फ काम की तरह नहीं लेंगे, आप काम में पैशन ढूंढ लेते हैं, पैशन बना के काम करते हैं। पैशनेट बहुत है आप अपनी लाइफ में। आप अपने लुक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके लिए लुक इम्पोर्टेंट है। लुक इम्पोर्टेंट है मतलब कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे कहें, अट्रैक्टिव आपको लगना पसंद है। इन शॉर्ट आप ना थोड़े ऐसे भी पर्सन है जो लोगों अटेंशन सीकर तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको अटेंशन अपने आप मिल जाती है, क्योंकि आप ना ऐसे अट्रैक्टिव दिखते हैं। चाहे आप दिखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत हो भी या ना भी हो, लेकिन फिर भी आप में एक जादू है, क्योंकि म्यूजिशियन का कार्ड है ना, मैजिकल है। आपका लुक भी मैजिकल है, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो कुछ तो है आपके लुक में चार्म, ऐसा भी वो सोचते हैं आपके बारे में। दूसरे ओरेकल से देखते हैं ओरेकल से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं। मैजिशियन तो समझते हैं, वो आपको बहुत 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 ही मैग्नेटिक है, आप यूनिक है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लेने पड़ते, एफर्टलेस आप अट्रैक्टिव है। यस, आप इसके लिए आप एफर्ट नहीं डालते कि सबका अटेंशन मुझ पे हो, ऐसे नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी अपने आप आपको अटेंशन मिलता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में ही वो चार्म है। एक्सपेंसिवनेस, एनर्जेटिक क्लियरिंग, आप खर्चे बहुत करते हैं। लव, बहुत ही लव, डिवाइन लव उन्हें फील होता है आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ जो लव है वो बहुत ही अलग है, यूनिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। एक्सपेंसिवनेस, आप बहुत खर्चे करते हैं। वैसे आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आप खर्चे कर देते हो, खास करके दूसरों की हेल्प में खर्चे करते हैं। इटर्निटी इज फार मोर क्रिएटिव देन द रिजिड, कंस्टेंट एंड एग्जॉस्टेड ईगो। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, आपको ईगोस्टिक समझ लेते हैं, लेकिन आप ईगोस्टिक है नहीं। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि आपको पैसों का घमंड है, लेकिन आपको पैसों का घमंड नहीं है। आपके पैसों का यूज़ ना दूसरों की हेल्प के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखता। लोगों को ऐसा दिखता है कि आप पैसों का घमंड है आपको, लेकिन आपके पर्सन समझते हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं। Energetic clearing. During crisis, the Holy One herself may be emptying your fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan. आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और इसीलिए आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है पास्ट में, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को क्लियर कर दिया है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग, काली माँ की शक्ति है आप में। जैसे आपके, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतना सब कुछ अपनी लाइफ में झेल चुके हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में इतना रहा है हमेशा से ही, क्योंकि आपकी लाइफ में जेलस लोग बहुत है। भाई ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, आप ना जेलस लोगों से घिरे हुए हैं। उन्हें पता है शायद कि लोग आपसे जेलस होते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है ना, अट्रैक्टिव है, तो लोग आपसे जेलस होते होंगे। तो आपके पर्सन को पता है कि आपको बहुत जेलस लोगों का पाला पड़ा है, और लेकिन आपने उस एनर्जी को क्लियर कर दिया है, मतलब कि आपने अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटा दी है स्ट्रांगली। आपको पास्ट में ऐसा हो सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड था, पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी की नज़र लग गई थी और आप बीमार हो चुके थे, लेकिन आपने अपने आप को फिर से एनर्जेटिक किया है उस बीमारी को हटा के, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है, नज़र वजर में आप मानते हैं तो। लॉ ऑफ कर्मा, ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्प इज ऑन द वे। आप लोगों की हेल्प तो करते हैं, हेल्पिंग नेचर बहुत है आपका। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। यस, आपको लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप लॉ ऑफ कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं और इसीलिए आप अच्छे कर्म करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आप कभी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे जो किसी के, मतलब कि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी के कंधे पे चढ़ के या किसी को कुचल के आप कभी आगे नहीं बढ़ते, किसी को नीचे गिरा के आप आगे नहीं बढ़ते, किसी का फ़ायदा उठा के आप आगे नहीं बढ़ते। बहुत ही आप ना जेन्युइन पर्सन है, किसी के साथ गलत नहीं हो करना और अपनी सक्सेस प्राप्त करने के लिए दूसरों को गिराने में, मतलब कि अपनी लाइन को लंबी करने के लिए दूसरों की लाइन को छोटी नहीं करते, अपनी लाइन को लंबी करते हैं। मतलब कि आप किसी का गलत करके कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। लोग लॉ ऑफ कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, अच्छे कर्मों में बिलीव करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। मैंने कहा ना, आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है।
आज से 10 साल पहले आपकी लाइफ जैसी थी वैसी बिल्कुल आज नहीं होगी। 10 साल में बहुत परिवर्तन आया होगा आपकी लाइफ में, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आपको भी बहुत हद तक चेंज किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन ने। तो आपके लाइफ के हालात बहुत बदले हैं पिछले 10 साल में, ऐसा लगता है। परसेप्शन, सर्विस, इनसिक्योरिटी, सोलमेट। उन्हें आप सोलमेट कनेक्शन लगता है, उन्हें आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। कितना भी करे और आपकी याद उनके जहन से जाती ही नहीं, और आप दोनों की टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि वो कुछ कहते होंगे और आप भी वही सोचते होंगे। अचानक से आपको पता चलता होगा कि आप दोनों तो एक ही चीज़ सोच रहे हैं। ऐसा भी कई बार हुआ होगा। परसेप्शन का कार्ड आया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका, मैंने कहा ना, आप ना डीप थिंकर हैं, तो आप चीज़ों की रूट तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या लॉ काम करता होगा। कोई भी घटना घटी है तो उसके पीछे क्या तर्क होगा, क्या लॉ काम किया होगा, ये भी आप सोचते हैं। मतलब कि बहुत ही डीपली आप हर चीज़ को देखते हैं। आपका परसेप्शन अलग ही है, एक अलग ही नज़रिए से आप जीते हैं, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। सर्विस का कार्ड है। बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा है आपको किसी की हेल्प करते हुए। सर्विस करते हैं आप, लोगों की हेल्प करते हैं। इनसिक्योरिटी, मैंने कहा ना, लोग आपकी लाइफ में बहुत ही इनसिक्योर, जेलस रहते हैं, लेकिन और आपके हार्ट चक्र को भी बहुत ही अफेक्ट हुआ होगा। आपको डेविल यहाँ पे दिख रहा है, डेविल की इफेक्ट। तो इन शॉर्ट आपकी नेगेटिविटी का इफेक्ट एक टाइम पे रहा है आप पे, लेकिन आपने उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज किया है, निकाला है, निकाल कर फेंक दिया है। नेगेटिविटी से लड़े हैं आप लिटरली। लोग आपसे बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। लीप ऑफ फेथ, लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ, न्यू बिगिनिंग। आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की है, नई तरीके से जीवन शुरू किया है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि आप टूट चुके थे और आपने अपने आप को फिर से खड़ा किया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में। लिप ऑफ फेथ, आई एम रेडी टू टेक अ लीप, एंजल थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। आप, मैंने कहा ना, आप पैशनेट हैं और कुछ करने का ठान लेते तो करके ही रहते हैं। लिप ऑफ फेथ लेते हैं आप, कभी रिस्क भी लेते हैं आप, कभी डरते नहीं, करेजस बहुत है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप लिप ऑफ फेथ ले लेते हैं। कोई फैसला करे तो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, सोचते नहीं बैठते, फैसला करने में इतना टाइम नहीं लेते। एक बार फैसला कर लिया, बाद में उसे पूरा करके ही रहते हैं। कुछ करने का ठाने तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। तो लिप ऑफ फेथ लेते हैं और कभी डरते नहीं है किसी से। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, थैंक यू एंजल फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। यस, आपको लोगों का प्यार भी मिलता है। आपने सेल्फ लव बहुत किया होगा या अब भी करते हैं। आपके लिए आप सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप, उन्होंने ये देखा होगा कि आप खुद को बहुत पसंद करते हैं। आप खुद को जैसे है वैसे आप बहुत पसंद करते हैं। यस, आप अपनी ही एनर्जी में रहते हैं। लोग क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को प्यार करते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है प्यार के लिए। प्यार के लिए आप खुद को ही प्यार करते हैं, बहुत ही सेल्फ लव करते हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत खूबसूरत भी देखते हैं। आपको, अगर आप फीमेल है तो साज श्रृंगार आपको पसंद होगा, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। सेल्फ लव ये पर्सन आपसे सीखे हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेचर साइन, स्टार गेजिंग। ब्लू कलर आपको पसंद हो सकता है, पर्पल कलर या ब्लू कलर। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द subtle message from nature as you go about your day. Nature talks us continuously, we need only open our heart and minds. नेचर हमसे कंटिन्यूस बात करता है, लेकिन हम ओपन नहीं होते उसे उस साइन को रिसीव करने के लिए, उस बात को रिसीव करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन कह सकते हैं आपको नेचर, आप नेचर प्रेमी हो सकते हैं, आपको नेचर में रहना पसंद हो सकता है। पानी के पास में आपको बैठना पसंद हो सकता है। आपके डीपी भी ऐसे हो सकते हैं जहाँ आप नेचर के बीच में है, आपको ऐसे डीपी पसंद हो सकते हैं। और घूमने भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ नेचर हो। आपको ना 3D लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको नेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। घूमने जाना भी आपको ऐसी जगह पसंद करते हो जहाँ नेचर हो।
तो नेचर प्रेमी हैं आप, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। स्टार गेजिंग, व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। यस, तो आपने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे, इसकी वजह से आप एक उदासी भी है आपकी। आप इतना खुश भी रहते हैं लेकिन फिर भी अंदर एक उदासी है जो आपके पर्सन ने देख ली है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। तो उन्हें ना आपके अंदर की डीप एक आपके हार्ट में बहुत ही डेप्थ में उन्होंने एक उदासी देख पाए हैं, आपकी आंखों में देख पाए हैं ये पर्सन, कि आप अंदर से कुछ उदासी है। बाहर से आप खुश रहते हैं, सब कुछ है, पावरफुल भी रहते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं, लेकिन अंदर एक उदासी है। तो पास्ट का कुछ आपके घटना कुछ ऐसी हुई हो सकती है जो अभी भी आपको हॉन्ट करती है, और ये उन्हें पता है। उन्होंने शायद देखी है आपकी लाइफ की जर्नी। तो मुझे लगता है आपका सालों का कनेक्शन हो सकता है, बहुत सालों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नो लिमिटेशन, यू आर क्रिस्टल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। आप लिमिटलेस हैं, मैजिशियन है ना, आपके पास सारे टूल है, ये तो मैंने कहा, आपके पास सारे टूल है, आप में सारी क्वालिटी है, बहुत ही परफेक्ट पर्सन दिखते हैं। आप बहुत लिमिटलेस है। आप जब अपने पे आ जाए, अब आप कुछ कट करने की ठान ले तो आप लिमिटलेस हो जाते हैं। आपको कोई बांध नहीं सकता, कोई लिमिट में नहीं बांध सकता आपको। आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अगर आप अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो आपको अपने आप पे फेथ भरोसा है या नहीं, लेकिन उन्हें आप पे बहुत भरोसा है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यम, लॉर्ड ऑफ द डेथ, नॉलेज ऑफ द लॉ का आपके पास ज्ञान हो सकता है। ये लॉ कायदा के लॉ भी हो सकते हैं, या फिर मैंने कहा ना यूनिवर्स के लॉज हो सकते हैं। राइटनेस इन एक्शन, यस, आपको पता है सही एक्शन क्या होगा, इसीलिए आप झगड़े सुलटाने में अच्छे हैं। राइट वे में राइट एक्शन लेना पसंद करते हो, लोगों को भी अच्छी सलाह देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं आप, तो बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं। राइट एक्शन में ही आपका एक्शन हमेशा राइट होता है, क्योंकि आप ना माइंड और दिल को साथ में लेकर चलते हैं, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, और सोच समझ के वाइज डिसीजन होता है आपका। ओवरकमिंग द फियर ऑफ द डेथ, आप बीमारी से जब गुजरे, कोई ऐसी बीमारी से भी गुजरे हो सकते कुछ लोगों के लिए कि आप मौत तक पहुंच गए थे, डेथ तक पहुंच गए थे, क्योंकि डेथ का कड़ा है, तो डेथ तक आप पहुंच गए थे, तो वहाँ से वापस लौटे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली चाहे ऐसा कुछ ना हुआ हो, बीमार ना हुए हो, लेकिन मेंटली, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ तो साइकिक इन्फ्लुएंस रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, जहाँ एक घटना ऐसी हुई है आपकी लाइफ में जहाँ आप बिल्कुल डेथ तक पहुँच गए थे, मतलब कि जिंदा होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगा था जैसे आप मर चुके हैं, और वहाँ से आपने अपने आप को खड़ा किया है। अब अवशेष, बचे हुए अवशेष में से आप फिर से खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। वाह, तो यस, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ है आपकी लाइफ में, इजी नहीं रहा है। एक टाइम ऐसा है कि जब आप चकनाचूर हो चुके थे, वहाँ से आप खड़े हुए हैं, और ये आपके पर्सन ने देखा है। तो आप ना डेथ को भी चकमा देकर आए हैं, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। स्टडी फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, यस, जजमेंट लेने में आप बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। आपको पता है, जल्दी से आप ले लेते हैं डिसीज़न, आपको पता ही होता है क्या सही है क्या गलत है, और सही डिसीज़न ही आप लेते हैं। आप देर नहीं करते, सोचने में नहीं बैठते, कंफ्यूज नहीं होते कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, आपको पता ही होता है। आप में इतनी विजडम है कि आपको पता ही होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप जजमेंट लेने में कभी गलत भी नहीं होते और देर भी नहीं करते, फास्ट जजमेंट होता है आपका जजमेंट एकदम क्लियर होता है। यस, तो आपके पर्सन आपको ऐसा इंसान समझते हैं। आपकी लाइफ में कुछ तो है ऐसा हुआ जहां आप बिल्कुल टूट चुके थे, ख़त्म होने की कगार पे थे, वहां से आप खड़े हुए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है। तो आपके ना चेहरे पे ही दिखता है स्ट्रगल रही है आपकी लाइफ में। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।